गाइस, डीमन गॉड के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कब्र फट जाती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो साओ सिंह लू दूर जाके गिरता है। तो अब आगे हमारा हीरो यानी कि साओ सिंह लू गिरा हुआ बैठा होता है और कहता है कि अचानक से क्या हुआ, आखिर ये कब्र फट कैसे गई। इसके बाद उस कब्र में से एक पर्पल कलर की लाइट ऊपर आती है, जिसे साओ सिंह लू देख के कहता है कि वो क्या है। लगता है कि वहाँ पे कुछ है। फिर वो उस चीज को ध्यान से देखता है और सोचता है ये तो डीमन स्पिरिट है। ये लोग यूनिकॉर्न डीमंस होते हैं जो कि कब्रों को लूटे हैं। उसके बाद साओ सिंह लू के पेट में दर्द होता है और वो कहता है यार मेरे पेट में तो दर्द होना चालू हो गया, अब मैं यहाँ पे टॉयलेट कहाँ से खोजूं, पहाड़ों में तो टॉयलेट होगा ही नहीं। और उसके बाद वो दौड़ता हुआ झाड़ियों में चले जाता है। साओ सिंह लू को भागता हुआ देखकर लॉर्ड सिवुक कहता है सब ध्यान दो, वो लड़का भाग रहा है। तो एक सिपाही कहता है कि वो हमारी नजरों से गायब हो चुका है। लॉर्ड सिवुक कहता है वो लड़का हमसे छुपने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि वो कुछ करने वाला है। स्नाइपर टीम, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? टारगेट पे नजर रखो। स्नाइपर टीम की लड़की जिसका नाम बनूरो होता है वो कहती है हाँ मैं उसे देख सकती हूँ और वो भी अच्छी तरह से। और वो लड़की साओ सिंह लू को देख रही होती है जो कि झाड़ियों में बैठ के टॉयलेट कर रहा होता है और साथ में वो शर्मा भी रही होती है। और फिर से वो कहती है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, अब मैं टेलीपोर्टर सर्कल पे नजर रखने जा रही हूँ। तो लॉर्ड शिवू कहता है कि टेलीपोर्टर सर्कल पे बाकी सिपाहियों ने नजर रखी हुई है, तुम बस उस लड़के पे ध्यान दो। तो वो कहती है लेकिन लॉर्ड शिवू उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है बनूरो तुम अपना काम नहीं कर रही हो, अब मिशन तुम्हारे हाथ में है। ये मिशन ह्यूमन वर्ल्ड की सेफ्टी के लिए है, अगर तुम उस लड़के पे ध्यान दोगी तो हमारा मिशन पास होगा या फिर हमारा मिशन फेल होगा। अब ह्यूमन वर्ल्ड का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। बरूनो ये सुनने के बाद कहती है ठीक है आप जीत गए, मैं आपके कमांड का पालन करूंगी। उसके बाद वो कहती है लॉर्ड शिवू आई हेट यू। अब सीन शिफ्ट होता है और उस पर्पल लाइट की तरफ दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। एक सिपाही लॉर्ड शिवू से कहता है कि लॉर्ड शिवू उस सर्कल के वहाँ पे कुछ हो रहा है। और उसके बाद वो टेलीपोर्टर सर्कल पूरी तरह से खुल जाता है और उसके अंदर से एक हाथ बाहर आता है। लॉर्ड शिवू कहते हैं कि डीमंस मैं तुम्हारा यहाँ पे बहुत लंबे समय से वेट कर रहा हूँ। उसके बाद उस टेलीपोर्टर सर्कल से एक डीमन बाहर आती है जो कि कहती है बहुत लंबे अरसों से मैंने किसी इंसान को नहीं देखा, अब मैं वापस आ चुकी हूँ। और वहीं पे हमारा हीरो झाड़ियों के बीच में बैठा टॉयलेट कर रहा होता है और जैसे ही वो खड़ा होता है उसको वापस से टॉयलेट लगता है और वापस वो बैठ जाता है। और उसके ऊपर बरूनो नजर रखी हुई होती है और वो कह रही होती है सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड के लिए, सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड के लिए, सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड के लिए, यही चीज बार बार कह रही होती है। उस टेलीपोर्टर सर्कल में से एक डीमन लड़की बाहर आती है जो कि बुल डीमन क्लैन से होती है और उसका नाम ब्लड हुफ डीमन क्वीन होता है। दोस्तों हम इसको पूरे वीडियो में ब्लड डीमन क्वीन के नाम से जानेंगे। ओके, वो बाहर निकलने के बाद कहती है कि वो ब्लैक डीमंस कहाँ रह गए, वो लोग तो बहुत ही स्लो है, अगर वो लोग जल्दी नहीं आएंगे तो मैं अकेले ही काम स्टार्ट कर दूंगी। और वहीं पे पेड़ पे बैठा हुआ लॉर्ड शिवू उसकी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक स्पाई है। स्पाई का मतलब तो आपको पता ही होगा, जासूस। उसके बाद वो अपने हाथ में एक चक्र बनाता है जिसके जरिए वो लोग शुरुआत से अभी तक बात करते आ रहे हैं और सभी से कहता है कि सभी लोग ध्यान दो, 5 डीमन में से सिर्फ एक ही डीमन बाहर आई है, सभी लोग तैयार रहना, लेकिन कोई भी अटैक नहीं करेगा। और उसके बाद वो लोग एक मैजिक इस्तेमाल करते हैं जिससे वो सभी लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद ब्लड क्वीन कहती है कि इस इंसानी दुनिया का हवा बहुत ही अच्छा है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बहुत खराब स्मेल आती है जिसे सूंघ कर उसके होश उड़ जाते हैं और ये स्मेल उसको पास की झाड़ियों से आ रही होती है जहाँ पे अपना हीरो बैठ के क्या कर रहा होता है आपको तो पता ही है। और उसके बाद हमारा हीरो यानी कि साओ सिंह लू खड़ा हो जाता है और वो उस डीमन को देखता है और कहता है हाय। ये देखकर ब्लड क्वीन हैरान हो जाती है और कहती है ये क्या बात है, ये तो मुझे हाय बोल रहा है। और फिर वो कहती है कि जरूर तुम टोस्ट मास्टर के उम्मीदवार होगे, क्या तुम उनका पक्ष लेने के लिए यहाँ पे आए हो। ये बात सुनकर हमारा हीरो यानी कि साओ सिंह लू कहता है कि तुम सिर्फ एक यूनिकॉर्न डीमन हो जो कि कब्रों को लूटती है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। ये बात सुनकर ब्लड क्वीन हैरान हो जाती है और कहती है चोर, वो भी कब्रों की, और मैं यूनिकॉर्न डीमन हूँ, तुम क्या बोल रहे हो। फिर साओ सिंह लू कहता है हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तुम ही हो, तुमने जो कब्र लूटा है और तोड़ा है उसके बदले तुम्हें पे करना पड़ेगा। लेकिन वो ब्लड क्वीन उसकी बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि मैं कौन हूँ लो जान लो। और उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देना चालू कर देती है। वो कहती है कि मैं बुल डीमन क्लैन से हूँ जो कि ब्लड और आग में विश्वास रखते हैं, हम डीमन क्लैन में सबसे ताकतवर क्लैन है और मैं बुल डीमन क्लैन के किंग की बेटी हूँ। मेरा नाम ब्लड हु क्वीन है यानी कि ब्लड और फायर में से एक ब्लड। मेरा एक सिंग टूटा हुआ है क्योंकि एक खूनी लड़ाई में मेरे एक सिंग को तोड़ दिया गया था जो कि मेरे लिए सम्मान की बात है। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें समझ आया, ना समझ इंसान। लेकिन हमारा हीरो तो अलग ही बात लेके बैठा होता है। वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मुझे तो ये पता है कि तुम्हें कब्र तोड़ने की जुर्म में मुझे पैसे देने होंगे बस। फिर वो कहती है कि नहीं मैं नहीं दूंगी, जाओ। फिर वो कहती है कि मैं मनी लाना तो भूल ही गई। उसके
बाद वो गुस्सा हो जाती है और अपने गर्दन को वहीं खड़े खड़े साओ सिंह लू के पास लेके चली जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, तुम तो एक इंसान हो, क्या तुम्हें मरना है? उसके बाद ब्लड क्वीन साओ सिंह लू को ध्यान से देखती है और कहती है कि ये तो उसकी तरह लग रहा है, क्या ये एक छोटा बच्चा है? फिर वो कहती है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, वो तो बहुत शक्तिशाली है, वो ऐसे कमजोर इंसान को अपना होस्ट नहीं बना सकता। साओ सिंह लू उसकी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो और किसकी बात कर रही हो? उसके बाद ब्लड क्वीन अपना गर्दन छोटा कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें आज यहाँ से जाने देती हूँ क्योंकि तुम थोड़ा थोड़ा उसकी तरह लग रहे हो। साओ सिंह लू उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो? तो वो बताती है कि मैं यहाँ पे उसको खोजने के लिए आई हूँ, वो न ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि वो हैंडसम भी है और साथ में वो क्रूर भी है और एक महान आदमी है। साओ सिंह लू कहता है कि और डिटेल दो मुझे उसके बारे में। फिर ब्लड क्वीन कहती है कि छोड़ो, तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। हमारा हीरो कहता है कि डीमन, तुम यहाँ से ऐसे कैसे जा सकती हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, तुम्हें मेरे साथ स्कूल के हॉल में चलना होगा या फिर मैं तुम्हें यही मार दूंगा। फिर ब्लड क्वीन उसे देखती है और कहती है कि ये मुझे रोकना चाहता है। फिर वो अपनी आंखों की शक्ति से कुछ देखती है और कहती है इसका मानसिक पावर तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ जाना पहचाना है। और उसके बाद वो कहती है कि इंसान, क्या तुम सोल कल्टीवेटर हो? मुझे तुम्हारी ई बर्न सोल टेक्निक दिखाओ। उसके बाद हमें सोल कल्टीवेटर के बारे में बताया जाता है। कहते हैं कि कल्टीवेटर वो होता है जिसके पास मानसिक पावर होती है और उसे हम सोल कल्टीवेटर कहते हैं। उसके अटैक और डिफेंस स्पेल अगर सोल कल्टीवेटर है तो उसे हम सोल टेक्निक भी कहते हैं। सोल कल्टीवेटर जन्म लेती है सोल टेक्निक के साथ जिसे हम द ई बोर्न सोल टेक्निक कहते हैं और ये टेक्निक उसको मिली होती है जिसके पुराने जन्म में उसके पास ये टेक्निक होती है, उसे इस जन्म में भी ये टेक्निक मिलती है। और उसके बाद साओ सिंह लू कहता है कि तुम मेरी बॉस नहीं हो जो मैं तुम्हें बताऊंगा। और उसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन वो उसके हमले से बच जाती है और कहती है तुम बहुत फास्ट हो लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं कि तुम मुझे मार सको। और उसके बाद वो एक बड़ा सा पंच बनाती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर हमला करती है लेकिन साओ सिंह लू बच जाता है। ये चीज देखकर साओ सिंह लू कहता है कि इसकी पावर तो अमेजिंग है लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। और फिर वो अपने किक से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो उसके किक को ब्लॉक कर देती है और कहती है कि बस तुम्हें इतना ही पावर है, मेरा एक हाथ हजारों किलो का भार उठा सकता है। तो साओ सिंह लू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम्हारा हाथ बिजली को झेल सकता है? तो वो कहती है बिजली। फिर वो देखती है कि साओ सिंह लू ने अपने शूज में एक बिजली के झटका देने वाला मैजिकल पेपर छुपा रखा होता है और उसके बाद उसे एक जोर का झटका लगता है जिससे उसका हाथ सुन्न पड़ जाता है और फिर साओ सिंह लू उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे बहुत मारता है। फिर वो अचानक से रुक जाती है और अपने बीस्ट मोड में आ जाती है और कहती है कि अगर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती तो मैं किसी और चीज का इस्तेमाल करूंगी। और उसके बाद वो अपने चेस्ट को बड़ा करती है और अपने चेस्ट से उसे जोर से मारती है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये किस टाइप का अटैक हुआ? ये अटैक कर रही है या फिर कुछ और? चलो छोड़ो, कमेंट में बताना। और ब्लड क्वीन के इस अटैक से साओ सिंह लू दूर जाके गिरता है और उसके बाद फिर से वो आगे बढ़ती है और उसके ऊपर अपने किक से अटैक करती है लेकिन साओ सिंह लू बच जाता है और उसका किक सीधे पत्थर के ऊपर लगता है जिसके ऊपर वो लोग खड़े होते हैं और वो पत्थर टूटने लगता है। और उसके बाद साओ सिंह लू पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं तो मरते मरते बचा, चलो अब हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद धूल में से एक आवाज आती है जो कि ब्लड क्वीन की होती है क्योंकि वो पहाड़ी से नीचे नहीं गिरी होती है, उसके पास फ्लाई करने की पावर होती है। और उसके बाद वो कहती है कि बस तुम्हारे टेक्निक्स खत्म हो गए, ये टेम्पररी टेक्निक्स हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे पास कुछ और है तो दिखाओ, अगर तुम अपना ई बोर्न सोल टेक्निक नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें यही मार दूंगी। साओ सिंह उसे देख के कहता है कि ये तो इतनी जल्दी हील हो गई, रिकवर हो गई, क्योंकि साओ सिंह लू ने उसे बहुत मारा होता है लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी रिकवर हो जाती है। ब्लड क्वीन कहती है कि अगर अब तुमने अपना ई बोर्न सोल टेक्निक नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। साओ सिंह लू कहता है कि अगर तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। फिर वो अपने सर से 2 बाल तोड़ता है और उसे हवा में उड़ा डालता है जो कि एक ई बोर्न सोल टेक्निक होती है जिसे देखने के बाद ब्लड क्वीन सोचती है कि ये तो उसी की तरह लग रहा है। उसके बाद साओ सिंह लू जैसे ही बहुत सारे और लड़के वहीं पे आ जाते हैं यानी कि उसकी शक्ल के बहुत सारे लड़के बन जाते हैं जिसे देखकर ब्लड क्वीन कहती है कि ये तो मल्टीपल बॉडी टेक्निक है, क्या ये सच में वही है जिसे मैंने 500 सालों पहले देखा था? फिर साओ सिंह लू का एक हमशक्ल यानी जो उसी तरह ही होता है वो कहता है कि हे डीमन तुम अब सरेंडर कर दो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। साओ सिंह लू कहता है कि यार ये किस दुनिया में चली जाती है बार बार। उसके बाद साओ सिंह लू का दूसरा वाला हमशक्ल कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ खो गई हो, क्या तुम मुझे सुन रही हो? उसके बाद ब्लड क्वीन बड़ी ही तेजी से साओ सिंह लू को पकड़ लेती है और उसे गले से लगा लेती है। साओ सिंह लू ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये तो बहुत ही तेज है और इसने मुझे पहचान कैसे लिया, मेरे पास तो मेरे जैसे ही 2 और शेडोज थे। ब्लड क्वीन साओ सिंह लू के साथ चिपकी हुई होती है जिसे देखकर साओ सिंह लू के वो दोनों शेडोज कहते हैं कि उसे छोड़ दो, तुम क्या कर रही हो, और चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे होते हैं। ब्लड क्वीन रोते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं मतलब कभी नहीं मेरे हनी। साओ
सिंह लू ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है, हनी, क्या तुमने मुझे हनी कहा? यहाँ पे क्या हो रहा है आखिर? और फिर सीन शिफ्ट होता है और 4 घंटे पहले की स्टोरी दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है टोस्ट मास्टर स्कूल का लूजिया विलेज दिखाया जाता है और वहाँ के क्लास 3 के ग्रेड ए में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फीलिंग होता है, जो कि क्लास 3 ग्रेड ए की मॉनिटर होती है। और वो एक बच्ची से कह रही होती है कि जुई, क्या तुम मीट खाना चाहोगी? तो जुई कहती है, यानी कि वो बच्ची कहती है हाँ। फिर वो कहती है अपना मुंह खोलो और उसे खिला देती है। वो बच्ची कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है। जुई क्लास 3 ग्रेड ए की न्यू डिसिपल होती है और वो कहती है कि मेरा मीट कार्ड खो गया है जिसकी वजह से मुझे खाना नहीं मिला। फीलिंग ये सुन के हंसने लगती है और कहती है कि छोटी बच्ची तुम चिंता मत करो, तुम तो सच में बहुत ही क्यूट हो। फीलिंग उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि तुम तो बहुत होशियार हो, तुमने अपना कार्ड खो दिया जब तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो रहा था। तो जुई कहती है कि नहीं, मैं ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं हूँ। तो फीलिंग कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जुई कहती है कि पेरेंट्स मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं घूमते घूमते ही बड़ी हुई हूँ और मुझे बार बार खाने को नहीं मिलता। तो फीलिंग कहती है कि अच्छा, तुम अनाथ हो और गरीब लड़की हो। तो जुई कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे अगर खाने को नहीं मिलता है तब भी मैं परेशान नहीं होती हूँ। फिर वो छोटी बच्ची यानी कि जुई फीलिंग से कहती है कि मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं डीन के द्वारा यहाँ पे आई हुई हूँ। अब डीन कौन है ये दोस्तों अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन कहानी में शायद आगे बताया जाएगा। और डीन ने ही मुझे ये कार्ड पे लिख के दिया है जिसकी मदद से मुझे बार बार खाना मिल जाता है। ये सुनने के बाद फीलिंग बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? जुई कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि इस पे क्या लिखा हुआ है क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। फीलिंग शांत हो जाती है और अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि काश डीन वास्तव में किसी अनाथ बच्चे को फिर से लेने के लिए तैयार हो जाए। ये बात सुनने के बाद जुई कहती है कि फिर से एक अनाथ बच्चे को, और कौन है यहाँ पे अनाथ? तो फीलिंग के बाजू में ही दूसरी टेबल पे साओ सिंह लू बैठा होता है, ऐसा कहो कि वो अपने खाने में डूबा होता है। फीलिंग कहती है कि ये, और यहीं पे बताया जाता है कि साओ सिंह लू क्लास 3 ग्रेड ए का स्टूडेंट है। और यहीं पे हमारी एपिसोड 2 का एंड होता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना।